ठीक बेटा देखो, द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लीड टू सजेशन विच ला रूल पीरियोडिक ला, मॉडर्न पीरियोडिक ला, उनसो न्यूलेट। बेटा देखो, जो अपना एटॉमिक नंबर है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक। मॉडर्न किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मॉडर्न पीरियोडिक ला। ठीक, बेटा अगला क्वेश्चन अपना आता है इन पीरियोडिक टेबल विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। बेटा गौर सुनना, ये रहा ग्रुप, ये आपका रहा ग्रुप, ये रहा आपका पीरियड। अगर आप पीरियड में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और ग्रुप में जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर इसका हो गया फर्स्ट। बेटा अगर देखो, मैं तो कॉलम बेटा यहाँ देखो, तो कह रहा है इधर ऑक्साइड से इधर नेचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड ए। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का फोर्थ हो गया न्यूट्रल टाइप होता है, N2O, Na2O। बी आपका बेटा जो है बेसिक टाइप का है, सेकेंड। या Cl2O7 ये आपका एसिडिक है, सी का हो गया फर्स्ट। और बेरिलियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है, तो डी का आपका हो गया थर्ड। आप देख लीजिए, अब बेटा क्या हो गया फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, आपका सेकेंड आंसर होगा। बेटा अगला देखिए, ये आप कह रहे हैं कि आईपीसी नेम ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 108। बेटा 1 अन आपका हो गया अन, 0 के लिए नील, और ये ऑप्टियम ये आपका पहला आंसर हो गया अननील ऑप्टियम। बेटा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है? बेटा देखो पहला तो सही है, निगेटिव चार्ज आने पर जेड इफेक्टिव आपका घटता है और साइज आपका बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज आने पे जेड इफेक्टिव आपका जो पॉजिटिव चार्ज आएगा जेड इफेक्टिव का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज घट जाएगा। अगर आप ऑर्डर देखें तो ये हमारा ऑर्डर दूसरा गलत है। क्यों गलत है? ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो निगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा F माइनस, नाउ Na प्लस और पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज घटेगा। ऑर्डर ये होना चाहिए, जबकि ऑर्डर यहाँ पर उल्टा देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। द 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट स्पिन में होते हैं। एक का जो स्पिन है प्लस हाफ है और एक का स्पिन क्या है, माइनस हाफ। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन क्या अपोजिट स्पिन से ही अपोजिट यहाँ नहीं होंगे? ऐसा कोई इसका रीजन नहीं है। एसर्शन ट्रू है और आपका रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन आपका एक्सप्रेशन नहीं, जिसका आंसर हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 7 and 914 mass accumulated electron where dual the mass proton, half the atomic mass would become approximately reduced by 25%। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, which of the following does not correctly represent set quantum number NLMS 20th rate of chromium। क्रोमियम देखो, अब क्रोमियम एटॉमिक नंबर है क्या है, देखो यहाँ तक आते हैं अपन कहाँ तक, आर्गन 4s1 3d5। गौर सुनिएगा, 4s1 3d5, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा s में, तो फिर कहाँ जाएगा 3d5 में। 3d5 ये हो गया 18, तो फिर गया 19, फिर इलेक्ट्रॉन गया 3d5 में, यहाँ 20 21 डी में ही आएगा। गौर सुनिए आप अच्छी तरह से, -2 -1 0 +1 और ये +2 हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। गौर सुनना है, तो ये गया कहाँ पर 3D में, तो n आपका आ गया 3, तो आपका n आ गया 3। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d5 में जाएंगे बाद में। यहाँ पर कह रहा है 3 में जाने का चांस है, L3 सबके लिए होगा, और L जो होगा 2 होगा, तो L3 सबके लिए होगा, L2 होगा। और जबकि हमारा 19वां इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पर 4 में, तो ये नहीं हो सकता 21 इलेक्ट्रॉन के लिए, से पहला आंसर। 19 इलेक्ट्रॉन जहाँ 90 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जाएगा 4s में। इसके बाद हमारे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे 3D में, तो सबके लिए N3 आएगा। तीनों ऑप्शन में N3 है, सिर्फ पहले ऑप्शन में N4 है, जबकि हमारा 19 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा N4। इसका हमारा 20 21 22 23 24 तक जो इलेक्ट्रॉन है सब जाएंगे 3D, इसलिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट। उन्हें कहा ना डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर ऑफ नॉट पॉसिबल 4p इलेक्ट्रॉन। 4p इलेक्ट्रॉन के लिए n सबके लिए 4 होगा, सब सही है। p के लिए l सबके लिए 1 होगा, ये भी सब सही है। लेकिन l के लिए कभी भी ml2 नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आपका गलत, थर्ड आपका गलत।
टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अमोनिया। ये देखिए आप कुछ करना ही नहीं यहाँ पर आपके पास, आप सिंपल सा मोल निकालिए, 2 आ गया, ठीक। और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर से, कितने हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए, ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। अब मॉलिक्यूल के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 8, 6.022 10 की पावर 23। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर का 48 × 10 की पावर 23, ठीक। आपने कहा अमोनिया कितना है, तो अमोनिया 34 ग्राम, तो अमोनिया का मोल कितना हो गया, 2। तो अमोनिया मॉलिक्यूल आपके पास कितने हो गए, 2 Na। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपके पास 8 Na एटम हो गए। अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना हो 6 × 10 की पावर 23, तो 48 × 10 की पावर 23 आपके एटम्स आ गए। यहीं बच्चे गलती किए थे, मॉलिक्यूल नहीं पूछा था, नंबर ऑफ एटम पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉलिक्यूल के मोल निकाल लो, फिर कितने मॉलिक्यूल है वो निकाल लीजिए, और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, मैथ कॉलम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैथ कॉलम में आपको निकालना है 52 MU में, क्या देखो 52 MU है आपके पास, और आपको सब सॉल्व करना है इसमें से। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा क्या 4। फिर 1.8 ग्राम ऑफ H2O है, चौथा देखिए 1.8 ग्राम H2O है, 18 भाग तो 0.1 मोल आ गया, 4 का हो गया थर्ड, ये क्लियर, 4 का हो गया थर्ड, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड बचा, एक और सॉल्व कर लीजिए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 2 Na एटम इन सैंपल ऑफ अमोनिया, तो 2 Na एटम्स इन सैंपल ऑफ अमोनिया। क्या हमारे पास अमोनिया के कितने एटम हैं, 2 Na एटम्स, ठीक है। और कह रहा है 52 MU ऑफ हीलियम, 52 MU। अब देखो यहाँ पर 52 है MU, हमारे पास इतना वेट है एटम का, और एक एटम का मास होता है 4U, डिवाइड करेंगे आगे कितना 30। फर्स्ट जो हमारा है वो सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड इज रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट आपके पास हों, वो 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएं और उनका जो रेशियो वो होल नंबर में आए, जैसे यहाँ देखिए SnCl2 और SnCl4, SnCl2 और SnCl4। यहाँ पर क्लोरीन का जो है 2 × 35.5, तो यहाँ देखिए 4 × 35.5। अगर रेशियो किया जाए तो एक तरह से रेशियो आपका सिंपल प्रोपोर्शन में आ रहा है 1:2, तो ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, SnCl2 और SnCl4। अगला देखिए 1 लीटर ऑफ CO2 पास थ्रू रेड हॉट को, बेटा इसके लिए यहाँ समझना पड़ता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। CO2 गैस कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, CO गैस, और हमारे पास टोटल 1 लीटर CO2 है। क्वेश्चन कह रहा है कितना CO2 है, 1 लीटर। तो हमने कहा रिएक्शन करने के बाद बचा कितना, 1 - x, 1 कितना गया 2x, तो जोड़ लीजिए आप 1 - x + 2x का टोटल जो बताया जा रहा है वॉल्यूम 1.4 आ गया। ये कितना आ गया 1.4, तो ये आपका कितना हो गया 1 + x 1.4, x घटाइए 0.4 आ गया आपका। तो अब पता करिए CO2 कितना हुआ, 1 - 0.4 0.6, और ये कितना हुआ 0.4 × 2 0.8, 0.3 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि इन द रिएक्शन और अमोनिया गैस 5 गैस 4 × 6 H2 व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका लिमिटिंग का क्वेश्चन, सिंपल। 4 अमोनिया 5 O2 4 NO 6 H2O, 4 अमोनिया 5 O2 4 NO 6 H2O, 1 मोल अमोनिया 1 मोल O2, ओके। यहाँ 1/4 कर दो, 1/5 कर दो, स्टैक्योमेट्री डिवाइड कर दो, ये रहा मोल और ये आपका रहा मोल अपन स्टैक्योमेट्री। अब बताइए कौन ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो जो कम हो गया वो आपका क्या हो गया, LR हो गया, लिमिटिंग। यहाँ का लिमिटिंग कौन हो गया आपका O2। अब उन्होंने ऑप्शन दिए
अब यहाँ देखो बेटा, हम आपसे ये कह रहे हैं 5 मोल O2 से, 5 मोल O2 से आपका बन रहा है क्या 6 मोल H2। 1 मोल O2 से क्या आएगा आपको 6/5 मोल H2 आ जाएगा, 6/5 मोल। तो कह रहा है 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, 1 मोल H2, ये नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है देखिए 5 मोल NO2 से, 5 मोल O2 से 4 मोल NO, 4 मोल NO इज प्रोड्यूस। अब देखिए तो बेटा यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 मोल यहाँ कितना आएगा 4/5, वो कह रहा है 1 मोल NO। ऑल द ऑक्सीजन टू बी कंज्यूम इक्वलिटी के कंज्यूम कर जाएगा। अगला देखिए आप, थर्ड आ गया, इसका आप बता दिया। अगला देखिए हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, बेटा इसका समझे आपको 3/2 combined with aluminum to form Al2O3, weight of aluminum used O2। बेटा देखो 2 एल्युमिनियम प्लस 3/2 O2, ये बना रहा है Al2O3। तो 3/2 बेटा 3/2 अब जो है बेटा कहाँ से 3/2 जो ऑक्सीजन है O2 वो कंबाइन कर रहा है 2 मोल एल्युमिनियम से, 2 मोल एल्युमिनियम से। 3/2 O2 Al2O3 बनाने के लिए 2 मोल एल्युमिनियम 3/2 O2 से, तो 2 मोल एल्युमिनियम, इसका वेट कितना आएगा बेटा 2 × 27 आ गया 54 ग्राम। क्वेश्चन ने कहा आपसे कि 3/2 मोल ऑक्सीजन कंबाइन एल्युमिनियम टू फॉर्म Al2O3, मतलब 3/2 ऑक्सीजन जो है 2 मोल एल्युमिनियम से कंबाइन करके बना दे रहा है क्या Al2O3। 3/2 2 मोल एल्युमिनियम से, मतलब कितना 2 × आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक बेटा। नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम सब जानते हैं, यूरेनियम के ऊपर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के ऊपर जो एलिमेंट आएंगे वो ट्रांस यूरेनिक है, मीन्स वो रेडियो एक्टिव है और आर्टिफिशियल नेचर पाए नहीं जाते। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव, Pm Lr ये रेडियो एक्टिव, बचा कौन यूरेनियम। फिर आपका अगला हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू, बेटा 5th पीरियड में आता है ये, अब ग्रुप नंबर 10 आएगा। 5th पीरियड का एलिमेंट है डी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 10 में आता है। अगला आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन, न्यूक्लियस हैज मोर अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल मोर स्टेबल। देखिए बेटा यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नाइट्रोजन में ज़्यादा होता है तो ये ऑक्सीजन में ज़्यादा रहता है और नाइट्रोजन में कम रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिमेट्रिकल, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, तो नाइट्रोजन स्टेबल ज़्यादा है, नाइट्रोजन आयनाइजेशन ज़्यादा होता है किससे ऑक्सीजन। इसका आ जाएगा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। बेटा अगला है एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d 4s1 विच ग्रुप पीरियड इट बिलोंग इट। बेटा देखो ये हो गया आपका कॉपर, ये कॉपर हो गया, 4th पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 11 में, इसका सेकेंड आंसर। बेटा द लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ZrHF हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस। कितना चिल्ला क्लास पढ़ाया आप लोग को मैंने डी ब्लॉक में, अप टू डाउन जाने पर 5th और 6th पीरियड में F ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, F ऑर्बिटल की एंट्री होती है, उसके पुअर स्क्रीनिंग से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है जिससे उसका साइज सिमिलर हो जाता है, और साइज सिमिलर होने से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट द सेम रेडियस द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये गुड क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिए और ये नीट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम हायर देन बोरान, सब जानते हैं बेरिलियम में ज़्यादा होता है बोरान से एक्सेप्शनली पेनिट्रेशन पावर। सेकंड ऑक्सीजन हायर, तो सेकंड आयनाइजेशन कभी भी आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे O+ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे O2+ आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑलवेज ग्रेटर होती है। फ्लोरीन एज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन क्लोरीन, नहीं क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से एक्सेप्शनल है। और क्या फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉनिक या फ्लोरीन, बीच फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यही गलत है। तीसरा द फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
बेटा देखो अभी यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो एकदम नोट करके याद रखिए। बेटा देखो अब गौर करिएगा, इन्होंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी 1 9.1, फिर 16.1, 24.5, 35, यहाँ तक तो नॉर्मली बढ़ रहा है, पर अचानक से यहाँ बढ़ गया 5 में। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनर्ट गैस आ जाए। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, चौथा इलेक्ट्रॉन निकला। जब 5वां इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे IgC आ गया। और IgC तभी आएगा जब कोई सेल खत्म होगी। तो बोला बैलेंस सेल खत्म होने के बाद ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसका सीधा मतलब है कि बैलेंस सेल में 4 आपके क्या है इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देख के बताइए आप बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जा रहा है। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के खत्म हो गए, और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आप आगे अगला क्वेश्चन, तो ये होता प्यारा क्वेश्चन। ये कह रहा आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड। बेटा देखो बच्चा लोग, Mg से Mg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन एनर्जी। फिर कह रहा है Mg सेकेंड से Mg2 प्लस, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। पोटेंशियल यहाँ 178 है, 348 है। तो कह रहा है रिवर्स में क्या होगा, इसको आप जोड़ दीजिए पहले। तो आप इसको जोड़ेंगे तो Mg से आपका जो Mg2 प्लस आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगा क्या प्लस 526। अब क्वेश्चन में रिवर्स पूछा है, Mg2 से 2 इलेक्ट्रॉन Mg। तो आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है, रिवर्स करने पे एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस 526 किलो कैलोरी, इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो नेम ऑफ इंग्लिश साइंटिस्ट, यू नोटिस दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद द एवरी 8 एलिमेंट। तो ये जॉन न्यूलैंड, ये साइड पहले पेज में आपको दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। एल्कली मेटल इज ट्रीटेड है स्मॉलेस्ट साइज। एल्कली मेटल को होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करते हैं लॉस करते हैं। इन पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैस और लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल, और क्या है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल। तो हो गया सेकेंड। अगला क्वेश्चन, नोट प्रेजेंट 3p ऑर्बिटल आर। बेटा 3p ऑर्बिटल अगर आप इसका रेडियल नोड निकालें, रेडियल नोड 3 माइनस n माइनस l माइनस 1 फार्मूला होता है। 3 माइनस माइनस 1 कितना आ गया 1। और एंगुलर नोड निकालें, एंगुलर नोड ये होता है आपका l, और बेटा इसके लिए p वैल्यू 1, ठीक है। और टोटल नोड निकालेंगे 2 आएगा। तो 1 स्फेरिकल और 1 प्लेनर नोड, 2 स्फेरिकल नोड, 2 प्लेनर नोड, 1 प्लेनर। यहाँ अगर आप 1 स्फेरिकल 1 प्लेनर नोड, तो 1 स्फेरिकल और 1 प्लेनर नोड आपके पास होगा। देखिए जो ये एंगुलर नोड होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेनर, और जो रेडियल नोड है उसको बोलते हैं स्फेरिकल। तो रेडियल नोड भी आपका 1 है, एंगुलर नोड भी आपका 1 है, टोटल 1 1 आपका आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक, अगला देखिए आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इंट्रोड्यूस इन एटॉम, ठीक है। दी एक्साइटेड फ्रॉम 2 to इन हाइड्रोजन। फिर आपको सब में लाइन निकालनी है। तो हाइड्रोजन एटम में देखिए फार्मूला क्या होता है लाइन निकालने का। चलो फार्मूला होता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर आप पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, ए वाला। ये ऑप्शन दे कह रहा है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ से आया 5 माइनस 3, 2 उसकी कट गया। यहाँ बेटा कितना 3 लाइन आपके पास है। बी ऑप्शन देखिए 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कट गया, 6 माइनस 4, 2 प्लस 1 3। सी ऑप्शन आपको कह रहा है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी आ गया 3। फोर्थ ऑप्शन देखिए 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा यहाँ ये आपका आ गया। फिर यहाँ 1 आया, ये 6 आ गया, सब यहाँ 3 आया।
The maximum number of line recorded electron from the hydrogen spectrum. सब में बोला गया maximum number of line recorded electron from in hydrogen. Fifth orbit to second orbit. देखिए इसके बाद 5 minus 1 2 5 minus 2 5 minus 2 plus 1 डिवाइडेड बाई आपका 2 5 minus 2 आपका 3 आ गया इन ये आ गया 4 डिवाइड बाई 2 सॉरी बेटा ये आ गया 6 है आंसर आपका आ गया 4। बेटा अगला क्वेश्चन देखो द ब्राइटनेस ऑफ एन स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन wavelength associated with the transition, number of photon bringing the transition. लोग कह रहा है brightness of any spectral line depending upon energy associated with the transition, wavelength associated with the transition, number of photon bringing the transition, the number of photon bringing the transition. तो अगला देखो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है A B C D आपको मैच कर लेना A B C D का h/2 पाई C ऑफ देखिए h/2 पाई अंडर रूट L L प्लस 1 द अंडर रूट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल C वाले का आपका P हो गया। अब ऑप्शन देखिए आप C वाले P में आपके एक फर्स्ट आंसर हो सकता है थर्ड और फोर्थ एक और मिला देते हैं 4D ऑर्बिटल आर फिल्ड आफ्टर 5s ऑर्बिटल 4D ऑर्बिटल फिल्ड आफ्टर 5s ऑर्बिटल ये आपका अब प्रिंसिपल हो गया। और ऑर्बिटल हैविंग 2 स्फेरिकल नोड ऑर्बिटल हैविंग 2 स्फेरिकल नोड इसका एंगुलर हो गया 0 स्फेरिकल 2 हो गया तो ये B वाले का आपका S हो गया B का हो गया आपका S B का S C का P और D दो आपके हो गए एक C हो गया का B हो गया एनर्जी E बराबर S ये होता हो गया E बराबर HC वेव नंबर तो ये SC अपन इसे बोलते हैं लैम्डा ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन ए वाले का हो गया आर। अब आइए मैच कर लेते हैं ए का आर हो गया बी का एस हो गया सी का पी हो गया ठीक। आगे कह रहा है ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन इन टी जनरेट ऑर्बिटल डी का हो गया टी तो बी का हो गया टी आपका आंसर मिल गया यहाँ पर। और इस तरह ई का हो गया आपका कौन सा अप बाउंड ई का आपका हो गया क्यू अप बाउंड तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे फर्स्ट। अगला the number of radial nodes and angular node d orbital can be represented by number of radial node and angular node for d orbital can be बेटा देखो n माइनस l माइनस 1 होता है रेडियल मानते हैं कि नहीं आप लोग। और जब d के लिए बोला है तो इसका l अपन को 2 पता है n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस ये 3 आ और आपका जो एंगुलर नोड होता है वो होता है L ये होता है कि आपका L ये हो गया 2 तो n माइनस 3 रेडियल हो गया और ये हो गया कौन सा 2। अब अगर निकाला जाए टोटल नोड को होता है n माइनस 1 तो n माइनस 3 रेडियल नोड हो गया 2 एंगुलर नोड हो गए और टोटल नोड n माइनस 2 आंसर 4। अगला क्वेश्चन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेरी गुड ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है ये रहा x एक्सिस ये रहा y एक्सिस ये रहा आपके ऑर्बिटल्स ये रहे आपके ऑर्बिटल्स ठीक। वो कह रहा है आपको द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन d x y ऑर्बिटल ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे। देखिए आप यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो एट एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस ये आपका आंसर। यहाँ गलती किए हैं वो लोग अगर बोलता नोड क्या है तो नोड में आपको प्लेन आते इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन देखा है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे जहाँ ऑर्बिटल पाया जाएगा ऑर्बिटल यहाँ पाया जाएगा ऑर्बिटल यहाँ पाया जाएगा ऑर्बिटल यहाँ पाया जाएगा ऑर्बिटल यहाँ पाया जाएगा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन फोटोन इलेक्ट्रॉन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर फर्स्ट ध्यान रखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इधर फोर्थ
फोर्थ को देखिए, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ देखते हैं बेटा जो प्रिंसिपल, और यहाँ ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, वैल्यू इज फॉर एन से, बिल्कुल सही है, फोर्थ का ए हो जाएगा। और यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, या ए का फोर्थ का ए सी हो जाएगा। अब देखो फोर्थ का ए सी कहाँ पर है, सिर्फ पहले ऑप्शन में फोर्थ का ए सी दिया हुआ है। एक और मैच कर देते हैं यहाँ पर, चलो पाई साई स्क्वायर, तो ये जो है ना ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है, सेकेंड थर्ड वाले का बी हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऐसा पॉजिटिव होती है, इसका सी भी हो जाएगा, थर्ड का बी और सी होगा। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करें। अगला a cricket ball 0.5 kg is moving with the velocity of 100 meter per second, wavelength associated with lambda is equal to h upon mv, h upon mv लगा दीजिए, 6.6 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप, मास आपका कितना है 100, यहाँ कर दीजिए 0.5, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर आ गया 1.32 10 पावर माइनस 35। अगर क्वेश्चन में ये ग्राम दिया होगा तो इस बात का ध्यान रखिए, इसको आप केजी बना लीजिए, पर क्वेश्चन में ग्राम बता के केजी ही दिया तो आप पुट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ग्राम दिया रहेगा, और जब ग्राम दिया रहेगा तो उसको केजी बना के पुट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लान की वैल्यू है वो आपने एसआई में रखी हुई है। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड एटम -3.4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन हाइड्रोजन में ना बेटा देखो जो पहला वाला ऑर्बिट होता है N1, यहाँ की जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो दूसरा ऑर्बिट होता है N2, यहाँ की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहा है, और दूसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा NH/2π से, तो 2H/2π कट गया, आ गया H/π। अगला क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आप लिथियम वुड की। देखो सिंपल, एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो आपको समझ लीजिए क्या करना है। देखिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सीधा Li2 का इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे बोहर अप्लाई होगा, और जब भी आयनाइजेशन पूछे तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्लस 13.6 Z², लिथियम का 3 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका आंसर आ गया 4। फिर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ सर्कुलर ऑर्बिट टू सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, रिजल्ट बेटा फोर्थ से सेकेंड आ रहा है तो बाल्मर सीरीज हो गया, जाओ आगे। बेटा अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो समझ सकते हैं। अ गैस एब्जॉर्ब फोटॉन 1335 नैनोमीटर, एनर्जी को आप कंजर्व कर दीजिए E1 + E2 लौटते समय, तो Sc/λ = Sc/λ1 + Sc/λ2 कैंसिल हो गया, 1/λ = 1/λ1 + 1/λ2। उसने कहा है अ गैस एब्जॉर्ब, ये आपको गिवन है 1/λ 355, 1 इमिट 2 वेवलेंथ, 1 इमिशन एक निकालना है, दूसरा मान लीजिए 680। इसको अपन ने सॉल्व किया तो आया कितना 742.6 नैनोमीटर। फिर अगला देखो 7, तो आपका 743 के पास आंसर आ गया। अगला आपका है अब मिक्सिंग ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आपको पाए हाउ मच वॉल्यूम एट एनटीपी। बेटा एक बर्तन है उसमें हाइड्रोजन गैस है, कहाँ पर एनटीपी की बात है 2 ग्राम है, तो पहले इसका मोल निकाल लो, इस गैस का मोल हो गया 2/2 1। बेटा O2 कितना है मेरे पास, O2 32 ग्राम है, तो O2 का मोल निकाल लीजिए। जब आप O2 का मोल निकालेंगे तो मोल ऑफ O2 32/60, यहाँ 2 आ गया, तो भैया इस बर्तन का टोटल मोल जो आ गया गैस का वो 4 आ गया। अब 4 × 22.4 लीटर, अब मल्टीप्लाई करें, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 करने, यहाँ 1 यहाँ 3, 1 minute of mixture of having 2 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen occupy how much volume at NTP। फिर आपको यहाँ जो है ये जो है
2 ग्राम है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2/2 ये 1 आ गया मोल। और जो आपका O2 आया है यहाँ पर O2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड, इसका मोल आया 1 तो मोल आ गया टोटल 2। तो फिर आप देखिए उसको अच्छे से, H2 गैस है, O2 गैस है, ये 2 ग्राम है 32 ग्राम। तो मोल ऑफ O2 निकाल लेते हैं हम। मोल ऑफ O2 निकाल लेंगे 32/32 मोलर मास 1। मोल ऑफ अपन H2 निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2 निकालेंगे 2/2 अपना आ गया 1। फिर टोटल मोल अपना आया, टोटल मोल 1 + 1 2 आ गया। अब बलून का फार्मूला होता है मोल इंटू 22.4 लीटर, 2 × 22.4 कितना आ गया जी 44.8 लीटर। हाइड्रोजन गैस का मोल निकाल दिया, एक आया, O2 गैस का मोल निकाल दिया, एक आया, कुल मोल अपने पास 2 आया। और एनटीपी पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है जी 22.4 लीटर। आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वैसे न्यूट्रलाइजेशन टाइप का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है अपने पास CaBr2 ओके 3CaBr2 2K3 PO4 Ca3PO4 का ट्वाइस प्लस 6KBr ये समझ आता है। कह रहा है 0.5 मोल टाइम 0 पर इसका लिया है 0.5 मोल, 0.2 मोल इसका लिया गया। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस, इसकी कितने मोल बनेंगे, इसकी कितने मोल बनेंगे इन्होंने पूछा था। इसका 0.5 मोल लिया, इसका 0.2 मोल लिया। फिर वही कहानी 0.5 को डिवाइड कर दो किससे 3 से। यहाँ देखो 0.5 और यहाँ पर 0.1 साइड मल्टीप्लाई करा दिया, 0.5 से 0.3 घट गया तो बचा गया 0, बन गया 0.1। 0.1 मोल इसका, यहाँ पे 0.5 मोल इसका है, इसका 0.2 मोल है, इसका 0 और 0 है। फिर 0.5 इसका 3, इसका ये रहा लिमिटिंग एजेंट खत्म हो गया। फिर बचा कितना 0.5 से 0.2 बना कितना 0.1। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 0.2 मोल लिमिटिंग एजेंट से बनेगा कितना 0.1। कुल मिला के आपको यहीं पर डिवाइड करके वैल्यू पुट कर देनी थी। ये रहा आपको डिवाइड किया 0.2 से, यहाँ बना 0.2 आगे 0.1, यही आपका LR है। 2 मोल से बना 1 मोल, 2 मोल से आपको बना कितना 1 मोल। तो आपने 1 मोल से 2 मोल का आपको बना यहाँ पर 1। आपसे 1 मोल से आया 1/2 और 0.2 मल्टीप्लाई कर दो आपको वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना 0.1। अच्छा अगर आपने इसको गलत तरीके से सॉल्व किया तब आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइड फॉर्मूला COX इज वेपर डेंसिटी। भैया वेपर डेंसिटी × 2 = मोलर मास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और द वैल्यू ऑफ अ गैस फाउंड हैव फॉर्मूला COX इज वेपर डेंसिटी, द वैल्यू ऑफ X विल बी। वेपर डेंसिटी 70 है, मोलर मास देखो 140 आ गया। और इसका मोलर मास निकाल लो तो 12 × 16 और टोटल मॉलिक्यूल X इसकल टू अपना कितना आ गया 28X। तो 140 = 28X सॉल्व करोगे तो X आएगा 140/28 = 5। सिंपल फॉर्मूला आपका दोबारा सुन लीजिए, वेपर डेंसिटी × 2 = मोलर मास। एक बार मोलर मास हमने न्यूमेरिकली निकाल दिया, 140 आया अपना 140। और दूसरा हमने फॉर्मूले निकाल दिया कि कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कुल होता है X आ गया 28। अगला क्वेश्चन, विच सिंबल रिप्लेस इन एटॉमिक मास यूनिट U डायरेक्ट। बड़ा देखो वो कह रहा है कि when X molecular remove 200 मिलीग्राम N2O। क्वेश्चन समझना अच्छे से। कह रहा है when X molecule remove 200 milligram of N2, 2.89 of N2 are left बचते हैं, ठीक है भैया। 2 N2O में हमको निकालना हो तो N2 मॉलिक्यूल कितने हैं आप देखिए। N2 का मॉलिक्यूल निकालना हो तो मिलीग्राम में रखता है, तो 200 × 10⁻³ ग्राम हो गया। मोलर मास हो गया 44
इंटू एवोगैड्रो नंबर का गुणा कर देंगे। इतना हमारे पास पहले मॉलिक्यूल था, हमने इसके x मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बचे हैं 2.89 इंटू 10 की पावर -3 मोल बचे हैं। तो मोल इंटू Na कर दे रहे हैं आपको, तो अब हमको x निकालना है। x इक्वल टू 200 10 की पावर -3 अपान 44 Na से माइनस कर 2.89 10 की पावर -3 इंटू 10। तो आपने इसको सॉल्व किया, इसका जो मोल आया यहाँ पर इसका जो मोल निकल के आया। अब अगर आपको मॉलिक्यूल x मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल तो मोल अपान Na कर दो। फिर से जैसे आप Na डिवाइड करोगे ये Na कॉमन होकर कट जाएगा, कुल मिलाकर के आप घटा दो 200 10 की पावर -3 अपान 44 माइनस 2.89 10 की पावर -3। इसके लिए वैल्यू निकालोगे आप तो आएगा कितना 1, या आपको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2.7 10 की पावर -3। तो यहाँ से आप घटाएंगे कितना 1.7 इंटू 10 की पावर -3, और आप जिसको घटा के वैल्यू निकालेंगे आप इसकी, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 21। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या रखा था कि हमारे पास कितने मोल कितना ग्राम हमारे पास है, मिलीग्राम, ये मिली है 10 की पावर -3। तो सबसे पहले आपका वेट आ गया कितना 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ये आपके पास वेट आ गया। वेट को मोलर मास से भाग दे दिया आपने, डिवाइड कर दिया, आपका मोल आ गया। मोल में एवोगैड्रो नंबर गुणा कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया। इतने मॉलिक्यूल से इतने मॉलिक्यूल और यही मोल दिया है, माइनस कर दिया कितना 2.89 10 की पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आपके बचे हुए मॉलिक्यूल आ गए, कि कितना निकाल दिया गया पता चल गया आपको। अब उसमें से आप डिवाइड कर दी दोबारा से एवोगैड्रो नंबर, आपको मॉलिक्यूल आ गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ 600 ग्राम ऑफ एथेन। 600 ग्राम ऑफ एथेन कंप्लीटली बनाने के लिए, ठीक है। बेटा देखो C2H6 है, O2 साथ जला दो, CO2 और क्या आ जाएगा आपका H2 हो जाएगा। हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बेटा बैलेंस करने के लिए आप 2 कर दीजिए, और यहाँ क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए आप। तो आप ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 आपका यहाँ पे है और 4 आपका यहाँ पे है, कितना हो गया 7। 2 CO2 3 H2O, तो हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, कार्बन आपका बैलेंस हो गया। अब आपको O2 बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और ये कितना 3, यहाँ पे 7/2 आ गया। तो 1 मोल जलाने के लिए 7/2 आ गया, ठीक। अब बेटा देखो अपने पास ने कहा 1 मोल को जलाने के लिए, 1 मोल सीधे जलाने के लिए कितना लगेगा अपन को 7/2 मोल O2 लगेगा 7/2। बेटा यहाँ से अपन बोलेंगे इसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक। ये आ गया 30। अब अपन बोलेंगे 30 ग्राम को 7/2 मोल O2 लगेगा। 1 ग्राम के लिए एक काम कर सकते हैं आप 7/2 30 मोल O2 आपको लगेगा, तो 600 वाला गुणा करेंगे। यहाँ पे 7/2 इंटू 600 अपान 30 मोल O2 लगेगा। तो अगर मोल आप O2 जो आपका आया है वो 70 मोल आ गया। अब मोल अगर पता लग जाए किसी का तो मोल इंटू मोलर मास कर दो। वेट आपको निकालना है, वेट ऑफ O2 मोल 70 है, मोलर मास 32 ग्राम है, और kg बनाना है अब 1000 डिवाइड कर लीजिए, तो 72 इंटू ये हो गया 32 अपान 1000। सॉल्व करने में आ गया 2.24 kg। अगला क्वेश्चन, given the 1 mole of NTB, 1 mole of N2 at NTB occupied 2 density of N2 will be, वॉल्यूम दिया है, ठीक है बेटा, डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम कितना दिया है 22.4, और 1 मोल का मास हो जाएगा 28। सॉल्व किया 1.25 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट बीइंग स्ट्रांगली हीटेड रिड्यूस वेटिंग। ओके क्वेश्चन फिर देखिए,
2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीट इज द रेसिड्यू हीट। ठीक है, 2 Ag2CO3 को आप स्ट्रॉन्ग हीट कर लीजिए, 4 आपको सिल्वर मिलेगी, 2 आपको CO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। अब बेटा यहाँ देखो एजिस बात हो रही है अपनी, हमने कहा 2 मोल Ag2CO3 से 4 मोल आपको Ag मिलेगा, 1 मोल Ag2CO3 से आपको कितना मिलेगा, 4/2 मोल Ag मिलेगा। इसका 1 मोल का मास है 276 ग्राम Ag2CO3 से 2/2 ग्राम 2 मोल Ag मिलेगा। और क्वेश्चन ने कहा था अपन को 276 ग्राम से कितना मिलेगा, 276 ग्राम Ag2CO3 से अपन को मिलेगा 2108 ग्राम Ag, ये यहाँ से मिलेगा। बेटा देखो प्लस सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आपको Ag मिल जाएगा। तो कह रहा है 1 ग्राम जो आपको Ag मिलेगा, तो अब उसका वेट निकाल लीजिए सॉल्व करके, डिवाइडेड बाई 276 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सॉल्व करेगा, आपका आंसर आएगा 2.16 ग्राम। तो अगला क्वेश्चन, which following sample contain smallest number of atom, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम। 1 ग्राम CO2 दिया है, इसका मोल निकाल लीजिए। 1 ग्राम लिक्विड दिया है, 1 ग्राम ये दिया है गैस, और 1 ग्राम ये सॉलिड दिया है। ठीक है, जिसमें मोल सबसे कम आएगा उसमें नंबर ऑफ एटम कम आएगा। 1 ग्राम CO2 जो मोल आएगा अपना 1/44 आएगा। 1 ग्राम LiF का जो अपना आएगा लिथियम का फ्लोराइड का, तो नंबर ऑफ एटम पूछा है 1/44। 1 ग्राम LiF का निकालना है हमको, नंबर ऑफ एटम। देखो LiF का जो मोल आएगा 1/14 आएगा। ठीक, अगला देखो B4 का जो मोल आएगा तो 1/54 इंटू मोल आएगा इसका टोटल एटम का, क्योंकि एक एटम में B4H10 14 टोटल है, तो जो मोल एटम का बनेगा 1/54 आएगा। तो आपको जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो P4 और 10 की आएगी, और यहाँ पर which following sample contain स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम, जो सबसे जिसका मोल कम आएगा, तो सबसे स्मॉल मोल इसका आएगा CO2 का, तो मोल आएगा 1/44, सबसे लोएस्ट मोल इसमें एटम का आएगा, ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 2 ऑक्साइड M, जब 2 ऑक्साइड है M के, ठीक है, M के 2 ऑक्साइड है, पता नहीं क्या क्या है, 2 ऑक्साइड बना रहा है, एक ऑक्साइड ये, एक ऑक्साइड ये। इस वाले में जो मेटल है 50% है, 50%, और इस वाले जो मेटल दूसरे वाले में उसमें मेटल जो है 40%। ठीक है, और एक ऑक्साइड का फार्मूला जो है MO2 है, फर्स्ट ऑक्साइड का MO2 का फार्मूला ये है। ठीक है बेटा, इसमें अगर 50% मेटल है, 50%, और 50% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, 50% ये है, 50% ये है। ठीक है, और फार्मूला बन गया इसका M। तो अगर रेशियो निकाल लिया जाए M/2 का, यहाँ से अपना जो आएगा वैल्यू 32/2 बेटा, कट करने M की वैल्यू आज 32 आ जाएगी, तो मेटल का मास आ जाएगा 32 आ जाएगा। इधर फार्मूला आपका सेकेंड ऑक्साइड, तो सेकेंड ऑक्साइड में 40% है। ठीक है, अगर सेकेंड ऑक्साइड 40% है, तो मेटल अगर 40% है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 60%। 40% ये है तो 60% ये हो गया, तो रेशियो कर दीजिए, 2:2 कितना आ गया 3। तो आपका आंसर आ गया क्या, आपको यहाँ पे जो रेशियो बना x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 60 32/40 48 आ गया।
नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम आए 48/63 आ गया। मेटल आपका एक है तो ऑक्सीजन आपके पास 3 है। अगला देखिए, कह रहा एन ऑक्साइड सल्फर कंटेन 50% ऑफ सल्फर, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला। तो भाई कहानी सल्फर का ऑक्साइड है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन है, 50% अगर ये है तो 50% ये भी होगा। तो सल्फर का मास होता है 32 और इसका होता है 60 ऑक्सीजन का, रेशियो 1:2 के आसपास आ रहा है। तो आ गया, एक हो गया एस, दूसरा हो गया एसओ। 50% सल्फर है तो ऑक्सीजन होगा 50%, तो मोलर मास 32, ऑक्सीजन का 60, तो इनको सिंपल रेशियो करोगे 1:2 के रेशियो में आएंगे। जब 1:2 के रेशियो में आएंगे तो एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, SO2 फार्मूला हो गया। तो आपका अगला जो है देखिए, अच्छा क्वेश्चन। एक फार्मूला है XY2, एक फार्मूला है X3Y2, एक फार्मूला है X/2, एक है X3Y2। XY2 का मोल 0.1 है, कितना वेट है 10 ग्राम, 0.1 मोल XY2 10 ग्राम। और मोलर मास निकालना है तो X + 2Y कर लो। और दूसरा जगह कितना है 0.05, कितना दिया है 9 ग्राम अपान 3x + 2y कर लो। x + 2y की वैल्यू आ गया कि 100 आ गया, और 3x + 2y की वैल्यू सॉल्व किया आपने 9/0.05, ये 180 आ गया। अब यहाँ से आप रिप्लेस करते हैं 3x 2y के स्थान पर अपन रख दे रहे हैं, 2y के स्थान पर पूर्ण कर दे रहे हैं 100 - x 180। यहाँ से आ गया 2x, ये आ गया 80, x आपका आ गया 40। जब आपका x आ गया 40 तो आप रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, तो 2y बराबर आ गया 60, तो y बराबर 30। तो आपका x आ गया 40, y आ गया 30, थर्ड आंसर। ठीक है, कंप्लीट आ गया। तो पेपर में सबसे पहले आप जितने आपके स्मॉल क्वेश्चन उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके जो कैलकुलेटिव उनको सॉल्व करिए, इस तरह पूरा अरेंज कर लीजिए, आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला काम, जितने भी थोड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है उनको आप तेज लगा के जाइए। जो मैथ कॉलम टाइप के क्वेश्चन हो, अब मैथ कॉलम के लड़के क्या करते हैं, सब कुछ मैच करने लगते हैं। नहीं, वहाँ इतना समय आपके पास नहीं, सब कुछ आप मैच करेंगे, फिर आप 4 घंटे लगा देंगे। आप कोशिश करिए, बस देखिए 2 ऑप्शन मिलाइए और आप जो उसमें निगलेक्ट हो निगलेक्ट करके उनको मैच कर लीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आप जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।